हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा कोडिंग। आज की क्लास में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। जब भी आप एसक्यूएल का यूज करते हैं तो आपको बेसिकली कुछ कंस्ट्रेंट फॉलो करने होते हैं। आप अपने जो आपकी टेबल होती है उस टेबल में आने वाले डेटा के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, टेबल के कॉलम्स के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कैसे कितने हमारे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं और कैसे उनका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। सबसे पहले आपका आता है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। तो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स में बेसिकली थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डेटा इन अ टेबल। आपको टेबल में डेटा किस टाइप से चाहिए उसके लिए कुछ रूल्स हम स्पेसिफाई करने वाले हैं। दे इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी होती है और रिलायबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। इफ अ कंस्ट्रेंट इज वायोलेटेड द एक्शन इज अबॉर्टेड। अगर कोई भी आपका कंस्ट्रेंट वायोलेट होता है तो जो आप डेटा परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो जो ऑपरेशन है वो आपका वायलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कंस्ट्रेंट कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, आप कॉलम पे भी लगा सकते हो, टेबल पे भी लगा सकते हैं। कुछ कॉमन एसक्यूएल कंस्ट्रेंट जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर और आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो इस वीडियो के बाद से आप करने लग जाएंगे। सबसे पहला इसमें नोट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स। इन सारे को हम वन बाय वन देखेंगे। प्राइमरी की के लिए मैंने अलग से एक आपको वीडियो बना के दे दी है, तो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखना, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। फॉरेन की के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। बाकी जो हमारे कंस्टेंट्स हैं उनको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है नोट नल। अब नोट नल क्या करता है, आपका टेबल में किसी भी कॉलम पे आप नोट नल लगा सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि हमेशा इसमें वैल्यू आएगी, इसके अंदर कभी भी नल वैल्यूज नहीं रह सकती। सपोज करिए आपने कोई टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट और उसके अंदर आपने आईडी लिया कॉलम। आप चाहते हैं कि आपकी आईडी हमेशा कुछ ना कुछ हो, कभी भी नॉट नल नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइप से आप नॉट नल इसके साथ डिफाइन कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, बहुत सिंपल होता है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और उसके बाद आपको नोट नल लिख देना है। नीचे एग्जांपल भी उसका दिया हुआ है। ऐसे आप सिंपल सा आपका एक नोट नल कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड आपका यूनिक कंस्ट्रेंट। अब आपने देखा होगा कि डुप्लीकेट ईमेल आईडी किसी किसी एप्लीकेशंस पे नहीं चलती हैं। वहां हमेशा लिखा होता है कि लाइक यूनिक डेटा चाहिए इसको, या फिर एक ईमेल से आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या चेक लगा होता है, यूनिक का चेक लगा होता है। तो इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। सारी की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसके लिए भी आपका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और यूनिक। एग्जांपल है क्रिएट टेबल स्टूड, ईमेल, वेरकेर 30 और यूनिक। यूनिक यही करता है कि आपका हर रो में जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। एक होता है चेक कंस्ट्रेंट। आपने सुना होगा कि किसी किसी वेबसाइट पे चेक लगा होता है कि 18 प्लस के लिए है, इसके आगे मूव करने के लिए यू मस्ट बी 18 और अबव 21 से अब लोग इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। इस टाइप के लिए एक चेक लगा होता है कॉलम के ऊपर। तो कॉलम पे ये इंश्योर करता है कि कॉलम सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशन। सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है एज इंट 30, चेक लगा दिया एज ग्रेटर इक्वल्स 20। तो जब भी हमारा कोई वैल्यू इस कॉलम में इंसर्ट होगी तो वो पहले चेक होगा कि क्या जो आप वैल्यू डाल रहे हैं वो 20 है या 20 से ग्रेटर है, तो ही आप उसमें इंसर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अगला आता है आपका डिफॉल्ट कंस्टेंट। अब डिफॉल्ट कंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, सपोज आपने देखा होगा कि अब अगर आप कोई कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं जहां आपको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए। सपोज आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं, उसने बोला कि आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो बाय डिफॉल्ट $100 हम आपको दे रहे हैं, या फिर ₹100 आपका एक डिफॉल्ट बैलेंस आपको मिलेगा। तो वो डिफॉल्ट हम वहां पे सेट कर सकते हैं। सपोज देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। अगर आपने कुछ वैल्यू नहीं दी है तो डिफॉल्ट चलेगी, और कुछ वैल्यू आपने पास कर दी है तो जो आपने पास किया है वैल्यू वो चला जाएगा। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, बैलेंस इंट 5 डिफॉल्ट 5000। जो भी आप यहाँ पे डेटा टाइप ले रहे हैं आपको उस टाइप की ही वैल्यू को यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। आपने देखे, आप इनका यूज करिए। कुछ भी डाउट आता था आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।